मैं इसको एक वाक़या से पहले जिक्र करता हूँ। एक बुजुर्ग हुए हैं बगदाद मोहल्ला में, सैयदी गौसे पाक के इलाके में। उनका नाम मशहूर हो गया था, नाम कुछ और था तो मारूफ हो गया मिस्की। क्या नाम मशहूर हुआ? मिस्की। मिस्की अरब में, अरबी में ये मिस्क से है, और मिस्क कहते हैं मुश्क को, खुशबू को। तो उनका ये नाम कैसे पड़ा कि वो जहां से गुजरते ना जी, उनसे खुशबू आती। जिस रास्ते से गुजर जाते वो रास्ता खुशबूदार हो जाता। मस्जिद तशरीफ लाते ना, तो जैसे वो एंटर होते तो लोग कहते हैं लगता है मिस्की आ गया। मैं कहा कैसे? उन्हें कहते हैं खुशबू नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। तो एक दिन किसी बंदे ने पूछ लिया, कहा हाई हजरत जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुशबू आती है, ए मैनू दस सकते हो किहड़ी दुकान तो लईए, बड़ी सोहनी है, ते तुसी मैनू दसो मैं भी खरीदना चाहना वा। फरमाने लगे यार मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदी, किसी दुकान से नहीं ली। मैंने तो भाजी खुशबू आती कितों पई है? मैंने कहा बस ये अल्लाह का करम हुआ है, मैंने ना खरीदी है ना कभी लगाई है। हाँ जी खुशबू तो बड़ी आती है आपसे, पास बैठते हैं तब खुशबू है, गलियों से गुजरते हैं तब खुशबू है, मस्जिद नमाज के लिए आते हैं तब खुशबूदार मामला है। हुआ क्या है, ये क्या किस्सा है? अल्लाह पर इरशाद फरमाने लगे कि मैं एक मुतमव्वल घराने से ताल्लुक रखता था, अमीर का बेटा था। ये बड़ी बात होती है कि बंदे के पास पैसा भी हो फिर बंदा नेक हो। गुर्बत में नेकी करना और है, अमारत हो, पैसे हो, बुराई करने पे बंदा कादिर हो फिर बंदा नेकी करे, ये बड़ा अल्लाह का करम है। बस जिसके पास है ही नहीं, वो नाच गाने के लिए पैसे लगा ही नहीं सकता, वो तो मजबूर है, लगा ही नहीं सकता। और जिसके पास ये लगाया ना पैसे, यहाँ पे अल्लाह ना करे कि ऐसा माहौल क्रिएट करके बना करके बुराई करता, तो समझ आती थी यार इसके पास पैसे हैं, तो पैसे मौजूद हों फिर बंदा कहे मैंने बुराई नहीं करनी, तो ये अल्लाह का खास कर्म फजल है, खास कर्म फजल है। हजरत मिस्की फरमान लगे ना मैंने कभी खुशबू खरीदी है ना ही लगाई है। कहते हैं ये माजरा क्या है, हमें बता दें थोड़ा सा। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी जवानी को पाक करना, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और ये थोड़े सिलसिले के लिए अल्लाह ने वक्त दिया है। ज़्यादा ये कि जो अल्लाह ने तकदीर में एक मौत का वक्त तय कर दिया, होना तो बिलाखिर वही है। लेकिन बाहर से इस जिंदगी को नेकी पे गुजार लेना, ये उसका बड़े कर्म फजल है। फरमाते हैं कि हुआ कुछ यूं कि मेरे वालिद को एक शख्स ने कहा कि तू यूं करो, मुंडा तेरा बड़ा सोना है, जवान में ते तू मालदार बंदा है, तैन कर रहा ना किसी दुकान ते कपड़े वाली दुकान ते रख, कोई काम शाम सीख जाए फिर इन्हें बड़ा सारा कारोबार पा दे। उसके अब्बे के दिमाग में ये बात है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मुंडे को बज़ाज़ अरबी में उसे कहते हैं, कपड़ा बेचने वाले को, तो बज़ाज़ की दुकान पे जनाब छोड़ दिया, कलात था उस पर, वहाँ पे चला गया। होता क्या है कि एक दिन एक खातून आती है बूढ़ी, कहती है जनाब मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। उसने कपड़े दिए, ये जी और निकाल दिया, उसने और निकाल दिया, और निकाल दिया, उसने और निकाल दिया। जब काफ़ी कपड़े निकल गए ना, तो दुकानदार से वो खातून कहने लगी, ए मुंडा जिहड़ा तुहाडा ना सोना जिहा, एनू नाल घल्लो ते ए कपड़े चुक के साडे घर छड्ड आवे, ते जेड़े पैसे मेरे को पैसे भी दे देंगे, जेड़े कपड़े पसंद अगर रख ले ना आए तो वापस कर देंगे, ए मुंडा नाल कर दे। अब ये जिंदगी का इम्तिहान था, और इम्तिहान में तो फिर सारे पास नहीं ना होते, कोई विरलियां मोती लेते हैं। कहते हैं जब वो कपड़े लेके वो नौजवान हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनसे जिनके जिस्म से खुशबू आती थी, और ये जो जिंदगी में खुशबुएं आती है ना, और कब्रों से खुशबू आती है, कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है, ये तब आती है जब जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के खौफ में गुजारी हो और उसकी मोहब्बत में गुजारी हो, और जब जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारी हो, जैसे ये 8 मार्च को हजरत चंद सालों से हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। सियाने आंदे इंसान जिदा खाइए गीते ओदे गाइए, खांदे रब दा ने ते नारे यूरोप दे लांदे ने। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा ने, जवानी का आलम था, कपड़े उठाए, बूढ़ी खतून के साथ साथ चल दिए। जब घर पहुंचे ना, दरवाजा खुला तो क्या देखते, कहते बहुत बड़ा महल है। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो मुझे कहने लगी खातून आगे इस कमरे में चले जो यहाँ रख दो। कहते मुझे क्या पता था कि अंदर हालात क्या चल रहे हैं। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दरवाजा खुला तो अंदर क्या देखते हैं, खूबसूरत खातून बैठी हुई है, खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए। तो मुझे कहने लगी यहाँ कपड़े रख दो। मैंने कहा वल्लाह क्या माजरा है, मैंने कपड़े रखे। मैंने कहा माँ जी इजाजत है मुझे जाने की? तो जो पैसे बनते हैं वो हमारे पैसे देते, जो कपड़े पसंद है रख ले, नहीं पसंद तो वो मुझे वापस कर दो। कहते मैं इतना कहने ही वाला था कि जो अंदर लड़की बैठी हुई थी ना, उसने
उठी और दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा अब तुम आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से, और अगर कोई चूंचा की तो अभी शोर मचाऊंगी, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा फरमाते मैंने कहा वाह, तो फंस गया। जो नमाजें पढ़ता था ना जिस रब की, मैंने उसको याद किया। मैंने कहा मालिक, मैंने जो तुझे सजदे किए हैं बड़े सच्चे सजदे किए, आज मेरी इज्जत का इम्तिहान है। ये भी तो कोई सोचता है, अगर ना तो बुराई का मौका मुयसर आज लोग कहते हैं उनते करके छड़। लेकिन जिनको मेरे मालिक ने, जिनके ऊपर मेरे अल्लाह का फजलो करम है, वो फिर पनाह चाहते हैं अपने मालिक की। हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक मैंने तेरी बारगाह में बड़े सच्चे सजदे किए, ये पेशानी में जो नूर है ये उन सजदों की रौनक है। तो आज मिस्की फंस गया है, इस पे रहमो करम फरमा, मुझे इस बुराई से बचा। वो खातून अब कब टलती थी, कहती है नहीं तुझे तो नहीं मैं जाने दूंगी। हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा ने कहा मुझे थोड़े वक्त के लिए इजाजत दे दो, मैं अभी यूं गया और यूं आया। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहती है मैंने कहा कि मैंने ना वॉशरूम जाना है जरा। उसने चंद कनीजें भेजी, चूंकि बड़ी अमीरजादी थी, उसने नौकरानियां भेजी, कहा इससे ले जाओ और ये तुम्हारे आका है, इन्हें ले जाओ, इनके लिए तौलिए का इंतजाम करो, ये तो जल्दी वापस ले आओ। हजरत मिस्की अलैहिर्रहमा फरमाते मैं गया तो मैंने वॉशरूम में अंदर जाके दरवाजा बंद किया। मैंने सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, बुराई के दायरे में फंस चुका हूं, घर उनका है, कनीजाएं हैं, चौकीदार हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। याद रख लीजिए जब इंसान बुराई से नियत कर लेना कि मैंने नहीं करनी, तो फिर अल्लाह बुराई से बचने के असबाब भी पैदा कर देता है। लेकिन नियत खालिस हो, पाक हो, ये दिल और दिमाग पाक हो ना, फिर असबाब भी अल्लाह नेकी के पैदा करता है, बुराई से बचने के भी असबाब पैदा करता है। फरमाते हैं कि जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने अब सोचा कि क्या किया जाए, मेरे ज़हन में तजवीज़ आई, अल्लाह पर अल्लाह का खौफ कितनी बड़ी शय है। पैदा अगर हो जाए तो ये पैदा होने की बात है ना, अगर हो जाए दिल में। कहते हैं मैंने पाखाना किया और मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास चारा कोई नहीं। वो मैंने अपने ही पखाना अपने हाथ से पकड़ा और अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। मैंने कहा वो तो मेरा खुबरू चेहरा देख के, मेरी जवानी देख के मेरे पीछे पड़ी हुई है ना, तो अब मैं अपने ऊपर ये सारी जो गलाजत है मल लेता हूँ, अब क्या करेगी। कहते हैं जैसे ही वो मैंने अपना चेहरा आलूदा किया उस गलाजत के साथ, जब मैंने गलाजत मल के बाहर निकला ना, तो वो जो कनीज़ें उसकी नौकरानियां खड़ी थी तौलिए लेके और सारा, तो मुझे कहने लगी ये तो पागल है, पागल पागल का शोर मच गया। उस खातून ने भी देखा, उस लड़की ने जो अंदर बैठी थी उसने भी देखा, उन्हें कहते पागल है। अल्लाह अकबर, ये पागल थोड़ी था, ये तो अमीरज़ादा था, बड़ा सियाना था, बड़ा सोना था, जवान था, लेकिन दिल में ये बात बैठ गई कि मिस्की तेरे रब ने बुराई से मना किया, ये नहीं करनी। हम समझते हैं कि शादी पे बुराई नहीं होगी तो हम बचेंगे, नहीं जनाब, शादी कब होनी है। अल्लाह, हज़रत मिस्की याद रख लीजिए, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बुराई को तर्क कर देते हैं, फिर वो मर जरूर जाते हैं लेकिन अल्लाह उनकी कब्रें भी जिंदा कर देता है। हज़रत मिस्की अलैहिर्रहमा फरमाते जब मैं गलाजत मल के बाहर निकला, पागल का शोर मच गया। उन्होंने मुझे अपने उस घर से निकाला धक्का दे के, निकल जा तो पागल है। कहते मैं एक बाग में मुझे उन्होंने फेंका, मैंने वहाँ गुस्ल किया, अपने आप को साफ सुथरा किया, पाक साफ होके मैंने वुजू किया, मालिक की बारगाह में 2 रकात नफल पढ़े और मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, मुझे यकीन हो गया जो तेरी बारगाह में सच्चे सजदे करता है ना, तो उसे बुराइयों से भी महफूज कर लेता है, बंद कमरों में भी तो उनकी इज्जत को महफूज करता है। कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला ना तो मुझे एक आवाज आई। आवाज क्या आई? कहने लगे तेरा मुनासबत जो तेरी है ना वो हजरत यूसुफ से बड़ी मिलती है। तेरी मुनासबत हजरत यूसुफ का आपने वाक़या अगर सुना, उलमा से बड़ा तफसील के साथ है सूरह यूसुफ में जिक्र किया गया कि वो सारा जो वाक़या है उसमें, तो हजरत यूसुफ के साथ भी तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो अल्लाह ने उनकी इज्जत बचाई। तो फरमान लगे मिस्की तेरी मुनासबत अल्लाह के नबी यूसुफ से बड़ी मिलती है कि तू भी उनकी तरह कमरे में बंद हुआ, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे भागे, तूने भी एक तजवीज़ लगाई और तू भी इज्जत बचा के निकल आया अल्लाह के खौफ की वजह से। तू जानता है तुझे जो आवाज़ दे रहा है ये कह रहा है कि तेरी निस्बत यूसुफ के साथ बड़ी है, तुझे पता है ये कौन है? हजरत मिस्की कहते हैं मैं आवाज़ तो सुन रहा था, मैंने कहा जी मुझे तो नहीं, कौन है आप?
कहने लगे मैं अल्लाह का भेजा हुआ नूरानी फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील हूँ, मैं जिब्रील हूँ। कहते हैं अभी इतनी बात कही तो मुझे फरमाने लगे मिस्की मेरे करीब आओ जरा। अल्लाह अकबर। रब के लिए बुराई छोड़ी हो ना तो फिर अल्लाह अपने नूरानी फरिश्ते भी भेज देता है। फरमाते मुझे करीब किया तो मेरे चेहरे पे हाथ मला, हाथ मल के मेरे जिस्म पे हाथ मला। फरमाने लगे ले जिस रब के लिए तूने बुराई छोड़ी है ना, गंदगी छोड़ी है, बू को छोड़ा है, अब उस मालिक ने मुझे भेजा है कि मिस्की ने मेरा हुक्म मानते हुए बुराई छोड़ दी है, गंदगी छोड़ दी है, बू से दूर रह गया है। अब मेरे मिस्की के पास जा और जाके चेहरे और जिस्म पे हाथ फेर के आ, जब तक जिंदा रहेगा मिस्की के जिस्म से खुशबू आती रहेगी। फरमाते हैं फिर हजरत मिस्की अलैहिर्रहमान ने उस शख्स को जवाब दिया, फरमाया मैंने खुशबू कभी खरीदी भी नहीं और लगाई भी नहीं। ये खौफ खुदा का सिला है कि जो रब के खौफ से मैंने वो काम किया था ना, अल्लाह ने इस शख्स को कहा है ऐसे लोगों को वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए दो जन्नतें हैं जो अपने रब से डर जाता है। फिर फरमाया वनहा नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अपने नफ्स की ख्वाहिश से बच गया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जो है वो जन्नत है।